जो गुणानुरागी होता है गुण गुण ही गाता है, गुणों का कीर्तन ही करता है। और जिसकी वृत्ति द्वेष वाली होती है वो कभी गुण गा नहीं सकता। वही दमदम राजर्षि अपने कर्मों को क्षय करके समभाव में गुण गाए तो भी कोई उनको लेना देना नहीं, पत्थर से ताड़ना तरजना करी तो भी उनको कोई लेना देना नहीं, समभाव में रहे, समभाव में रहे। चाहे पांडवों ने उनके गुण गाए, चाहे कौरवों ने उसको पत्थर से मारा, दोनों परिस्थिति में समान अवस्था में। ये तो पुद्गल है, जो कुछ हुआ पुद्गल है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मेरे क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा शरीर अभी लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैंने कई जन्मों में लिया है। आज ही मुझे शरीर मिला है ऐसा नहीं है। शरीर के प्रति राग भाव हट गया, आत्मा का अनुराग बढ़ गया और वे समभाव में ऐसे आरूढ़ हुए कि ताड़ना तरजना में और पूजा में समभाव ला करके उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। ये हमारे समाज की आराधना है। संवाद, तीसरा पर्यायवाची शब्द आता है संवाद। वाद भी करो, वाद करना भी पड़ता है। कई बार संघ के कार्यों में वाद विवाद करना भी पड़ता है। कई बार आचार्य भगवंतों को भी वाद विवाद में जाना पड़ता है। गए ना, जाते हैं ना भाई। एक धर्म के से दूसरे धर्म के साथ में भी शास्त्रार्थ चलता है, जाते हैं। लेकिन वाद विवाद के समय वचनों का प्रयोग कैसे करना, मर्यादा होती है। कई एक भी सावध्य वचन का प्रयोग ना आज हो जाए, इसकी कितनी सावधानी। ये भी हमारी सामायिक है। और हमारे पास तो कोई वचन का प्रयोग पता ही नहीं होता। कहाँ क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, मंदिर में क्या बोलना, उपाश्रय में क्या बोलना, पेड़ियों में क्या बोलना, घरों में क्या बोलना, बड़ों के साथ क्या बोलना, छोटों के साथ क्या बोला, कोई पता नहीं। संवाद, वाद करना, वचन का प्रयोग करना, सावध्य वचन कहाँ उपयोग नहीं करना, इसकी सावधानी भी हमारी सामायिक है। समय अपना हो गया है। परमात्मा ने सामायिक ही हमारा धर्म का मूल बताया है। बीज है हमारा धर्म का, ये बीज है। ये सुधर जाएगा तो सारी धर्म क्रियाएं, सारे अनुष्ठान हमें बड़े अच्छे लगेंगे, आत्मा में आनंद देने वाले लगेंगे। भोजन होता है ना, थोड़ा सा भी होता है लेकिन मित भोजन होता है, मीठा भोजन होता है। मीठा का मतलब रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला नहीं, मीठे का मतलब मित, यानी कि बड़े प्रेम से बनाया हुआ भोजन होता है। वो भोजन थोड़ा सा भी करे तो भी क्या हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। जो मित भोजन नहीं होता, जो मीठा भोजन नहीं होता, वो चाहे आप थाली भर के भी खा लो ना तो भी भूखे के भूखे ही रहते हो। शरीर को कोई पुष्ट कार्य बनता करता नहीं है। इसलिए भोजन भी हमारा मित्र हो तो वाणी भी हमारी मित्र हो। और इस तरह से हम सामायिक की आराधना करते रहे, परमात्मा के वचनों को सुन करके जीवन में उतारते रहे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ।